की रात्रि क्लास है 8 मार्च 1967। बच्चे जानते हैं कल त्रिमूर्ति शिव जयंती है। क्या त्रिमूर्ति शिव जयंती मनावेंगे? वह सिर्फ शिव जयंती ही मनावेंगे? 67 की बात है। सन 67 में त्रिमूर्ति शिव जयंती मनावेंगे या सिर्फ शिव जयंती मनावेंगे? मनावेंगे। जयंती माना अंत में 3 मूर्तियों की जय जयकार होना। जयंती त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव जिन 3 मूर्तियों के द्वारा संसार में प्रत्यक्ष होता है, जिसकी यादगार भारत का झंडा बना हुआ है, वो 3 मूर्तियां अंत में प्रत्यक्ष हो जाए तो क्या सन 67 में अंत हो गया? 3 मूर्तियां प्रत्यक्ष हो गई? प्रत्यक्ष नहीं हुई है तो शिव जयंती भी नहीं मना सकते। तो क्या मनावेंगे? सिर्फ शिव जयंती मनावेंगे। मना शिव किसका नाम है? ज्योति बिंदु शिव का नाम है, बिंदी का नाम है शिव। तो बिंदी की जयंती कैसे होगी? बिंदी की तो जयंती और हारंती होने का सवाल ही नहीं। माना 67 में जो बच्चे शिव जयंती मना रहे हैं वो भी भक्ति मार्ग की देखा दूनी मना रहे हैं, और त्रिमूर्ति शिव जयंती होने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो बोला ये भी किसी को पता नहीं है कि लक्ष्मी नारायण विष्णु के 2 रूप हैं। ये तुम बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये 3 मूर्तियां कौन से युग की हैं? संगम युग की हैं। संगम युग में जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनके भाव स्वभाव का कॉम्बिनेशन वो विष्णु है। तो लक्ष्मी नारायण के विष्णु के 2 रूप हैं। एक तो जन्मदाता रचयिता के रूप में, और दूसरे जो सतयुग में जन्म लेंगे राधा कृष्ण के रूप में, और बड़े होकर के 16 कला संपूर्ण नारायण बनेंगे। दोनों ही 16 कला संपूर्ण है। संगम युग के लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण डायरेक्ट बनते, और सतयुग के राधा कृष्ण सो बड़े होकर लक्ष्मी नारायण का टाइटल लेते हैं। वो ये 4 आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन, माना रचयिता और रचना के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन, यही विष्णु का रूप है। तो ये 2 रूप है। भारतीय परंपरा में राम को भी विष्णु का अवतार मानते हैं और कृष्ण को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। तो ये विष्णु हुआ संगम युग का, उसके 2 रूप हुए। नारायण जयंती नहीं मनाते। माना बाबा ने मुरली में बोला है, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए।
जब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। 66 की वाणी है तो 76 के लिए लागू होता है। तो बाबा ने तो बताया कि लक्ष्मी नारायण का जन्म अर्थात ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में उन आत्माओं की प्रत्यक्षता रूपी जन्म 76 है। लेकिन भक्ति मार्ग में नारायण की जयंती नहीं मनाते हैं। क्यों नहीं मनाते? क्योंकि वास्तव में संसार के अंदर सन 76 में जय जयकार नहीं होती है, इसलिए नहीं मनाते। बाकी लक्ष्मी जयंती मनाते हैं। माना नारायण अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता। नारायण के साथ जब लक्ष्मी भी हो और वो मैदान में हो, प्रैक्टिकल में हो, तो प्रत्यक्षता होती है। तो नारायण की जयंती नहीं मनाते, लक्ष्मी जयंती मनाते हैं। उसको कौन सा पर्व कहा जाता है? जो लक्ष्मी की जयंती मनाते हैं, लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, उसको कौन सा पर्व कहते हैं? दीपावली। आत्मा रूपी दीपकों की अवली माना कतार, उसको दीपमाला कहा जाता है। उस दीपमाला में वास्तव में दोनों इकट्ठे हैं, तो उनको महालक्ष्मी कहते हैं। नारायण भी और लक्ष्मी भी। दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। भुजा क्या स्थूल की बात है? भुजा माने स्थूल भुजा या सहयोगी आत्मा रूपी भुजा? कोई सहयोगी आत्माएं हैं जो भुजाओं के रूप में दिखाई गई हैं भक्ति मार्ग में। तो दो भुजा लक्ष्मी की माने लक्ष्मी के रूप में पार्ट बजाने वाली दो आत्माएं हैं। एक जगदम्बा जो कलश को धारण करती है, और एक लक्ष्मी जो ज्ञान कलश को संसार में बांटती है। तो दो भुजा लक्ष्मी की और दो भुजा नारायण की। कौन सी दो भुजा? कौन सी दो भुजा रूपी आत्माएं जो सहयोगी बनती हैं ईश्वरीय कार्य में? विशेष कृष्ण की सोल जो रचना के रूप में सतयुग में जन्म लेती है, और संगम युग में दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में सहनशीलता का, माता का विशेष पार्ट बजाती है पुरुष के रूप में। पूजा नहीं होती इस रूप की, लेकिन फिर भी दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की मान्यता तो है। वही ब्रह्मा फिर जगदम्बा में प्रवेश करके जब प्रत्यक्ष होता है तो उसकी पूजा होती। तो विशेष आत्मा तो है ना। कौन सी? जो सतयुग में नारायण के रूप में जन्म लेती है, रचना है, रचना के रूप में, और संगम युग में दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है। तो एक भुजा वो और दूसरी भुजा राम वाली आत्मा जो शंकर के रूप में पार्ट बजाती है, और अंतिम प्रत्यक्षता जब होती है तो नर नारायण के रूप में पार्ट बजाती है, मन रचयिता के रूप में पार्ट बजाती है। तो विष्णु का जो चित्र दिया हुआ है त्रिमूर्ति में, उसमें 4 नाम दिए हुए हैं, लक्ष्मी, नारायण और राम सीता। ये 4 आत्माओं का कॉम्बिनेशन जो है वो विष्णु कहा गया। तो 4 भुजाएं विष्णु की, परंतु फिर पूजा महालक्ष्मी की करते हैं। परंतु 2-4 भुजा का हिसाब नहीं रखते। पूजा तो करते हैं, लेकिन ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि 2 भुजाएं रखें या 4 भुजाएं रखें।
महालक्ष्मी कह देते हैं। अब लक्ष्मी, वो महालक्ष्मी, चाहे लक्ष्मी कहो और चाहे महालक्ष्मी कहो, बात तो एक ही है। इसलिए महालक्ष्मी कहना अच्छा है। लक्ष्मी नाम कॉमन है। दुनिया में भी जो नाम रखते हैं तो बहुतों के नाम लक्ष्मी रख देते हैं। अब तुम बच्चों को वास्तव में त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो जयंती मनाते हैं महालक्ष्मी की या लक्ष्मी की, लेकिन वो तो दो मूर्तियां हो गई। लक्ष्मी के रूप में, स्त्री के रूप में पार्ट बजाने वाली दो आत्माएं, आत्मा रूपी भुजय। लेकिन तुमको क्या करना है? तुमको तो त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। तो कौन सी दो मूर्तियां और बढ़ेंगी? एक मूर्ति और बढ़ेगी। दो मूर्तियां तो वो हो गई जो भक्ति मार्ग में मनाते हैं। भक्ति मार्ग वाले जो भक्त मनाते हैं वो महालक्ष्मी की जन्मदिन मनाते हैं। तीसरी मूर्ति कहेंगे। बाप कहते अब तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी चाहिए। माने तीसरी मूर्ति कौन? तीसरी मूर्ति शंकर। ब्रह्मा सो जगदम्बा। जो ब्रह्मा सो जगदम्बा और जगदम्बा सो ब्रह्मा जब पूर्ण बनते हैं, संपन्न बनते हैं, संपूर्ण चंद्रमा बनते हैं, तो वही लक्ष्मी बन जाती है, विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है। बाकी रहा शंकर। तो ब्रह्मा सो विष्णु वो तो एक हो गए। उनके संस्कार मिलकर के जल्दी एक हो जाते हैं। तीसरी मूर्ति रही शंकर। इन त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर की जयंती मनानी चाहिए। बाप आकर के ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। कौन कराते हैं? कौन बाप? शिव बाप। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, काय की स्थापना है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना। अच्छा, देवताओं की स्थापना नहीं, देवता धर्म की स्थापना नहीं, स्वर्ग की स्थापना नहीं करते। स्वर्ग के गेट ब्रह्मा के द्वारा नहीं खोलते। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के द्वारा, और स्वर्ग के गेट माताओं के द्वारा खोलते हैं या बाइयों के द्वारा खोलते हैं। तो स्वर्ग के गेट खोलने के लिए वहां तो देवताएं चाहिए। तो देवता धर्म की स्थापना फिर किसके द्वारा होती है? चाहिए तो ब्रह्मा। ब्रह्मा स्वर्ग का गेट खोलता है। किसके द्वारा खुलवाते हैं? माताओं के द्वारा स्वर्ग का गेट खुलवाते हैं। तो माताओं में मुख्य माताएं कौन? यज्ञ के आदि में जो माताएं थी वो मध्य में भी माताएं थी एडवांस पार्टी की शुरुआत में, और अंत में भी वो माताएं मौजूद होती है। अंत में जब मौजूद होती है तो संसार के सामने प्रत्यक्षता हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले लक्ष्मी की जयंती मनाते हैं, नारायण की जयंती नहीं मनाते। बाबा बताते हैं कि लक्ष्मी नारायण की जयंती वास्तव में कब हो जाती है? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, माना 76। माना कोई ब्राह्मण आत्माएं हैं ब्राह्मणों की दुनिया में जो उनके स्वरूप को पहचान लेती है, लेकिन सब नहीं पहचानते। तो ज्ञानी तो आत्माएं पहचानेंगी
या भक्त पहचानेंगे? ज्ञानी तो आत्मा पहचानती। भक्त तब पहचानते हैं जब सारी दुनिया पहचानती है। तो बाप आकर के, माने शिव बाप आते हैं तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना, ब्रह्मा सो विष्णु द्वारा वैष्णवी शक्ति कहो, महालक्ष्मी कहो, उनके द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं। स्वर्ग के गेट खुलेंगे तो विष्णु के द्वारा पालना होगी। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण तो पहले ही बने, जो ब्राह्मण संपूर्ण सो संपूर्ण देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना, देवता धर्म की पालना, बाकी रह गई कौन सी दुनिया है? अरे स्वर्ग की दुनिया की पालना और ब्राह्मण सो जो देवता बनते हैं उन ब्राह्मणों की स्थापना वो भी ब्रह्मा द्वारा हो गई। देवता धर्म की स्थापना भी होने वाली है। तो ये तो सुख धाम और दुख धाम, दो धाम तो क्लियर है, क्योंकि ब्राह्मण जब तक अधूरे हैं तब तक दुख धाम में है या सुख धाम में? दुख धाम में। जब संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं तो संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। तो दो मूर्तियां तो ये बताई, बाकी तीसरी मूर्ति रही वो क्या? शंकर द्वारा जो बाकी बची हुई दुनिया है, जो देवता नहीं बनते हैं, 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, माना दूसरे दूसरे धर्म पिताओं का द्वैतवाद फैलाते हैं, उनका पत्ता साफ कौन करता है? शंकर द्वारा उनका पत्ता साफ। तो ये तीसरा काम जो है वो बहुत कठिन है। कोई भी धर्म पिता पुरानी परंपराओं का, पुरानी मान्यताओं का, पुरानी धर्म की धारणाओं का पत्ता साफ नहीं कर सका। और जब तक पुरानी दुनिया भस्म नहीं होती है तब तक नई दुनिया की प्रत्यक्षता भी नहीं हो सकती। तो बोला कि बाप आकर के तीनों मूर्तियों के द्वारा ये कार्य करते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। लेकिन कहना क्या चाहिए? ये क्रम सही है या कोई दूसरा क्रम है? स्थापना के बाद पालना नहीं, स्थापना, विनाश और फिर पालना। शिव के साथ इनकी भी जयंती मनानी चाहिए। इनकी शिव के साथ, साथ माना शिव ज्योति बिंदु उन मूर्तियों में वो कार्य करता है। क्यों? विष्णु प्रवेश करता है, विष्णु प्रवेश करता है, शिव क्या प्रवेश नहीं करता है, लेकिन वो संपन्न रूप में वो मूर्ति पार्ट बजाती है। तो जो पार्ट बजाती है उसी को कहा जाता है शिव बाबा। इस सृष्टि पर सदा कायम कौन है? शिव बाबा सदा कायम है। तो जो सदा कायम के रूप में संपन्न स्टेज में शिव का जो स्वरूप है, जो पालना करने का निमित्त बनता है, वो संसार में लक्ष्मी नारायण के रूप में मान्यता प्राप्त है। कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं भक्ति मार्ग में। शिव की जयंती भी मनाते हैं और कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं। पहले कृष्ण की मनाते हैं या पहले राम की जयंती मनाते हैं? पहले बाप की मनाते हैं या पहले बच्चे की मनाते हैं? पहले बाप प्रत्यक्ष होता है, फिर बाप के द्वारा बच्चा रचना का होता है। तो भक्ति मार्ग में भी यही, राम की जयंती पहले, कृष्ण की जयंती बाद में। लेकिन इन दोनों से भी पहले किसकी जयंती? शिव जयंती। तो शिव के साथ इनकी जयंती मनानी चाहिए। माने अलग अलग नहीं है। शिव के बगैर राम भी कुछ नहीं
और शिव के बगैर कृष्ण भी कुछ नहीं। राम कृष्ण की आत्माओं की संसार में प्रत्यक्षता तब होती है जब शिव इनके द्वारा संपन्न रूप में पाठ बजाते हैं। कृष्ण की भी जयंती मनाते हैं, जगदम्बा की मनाते हैं व नहीं, वो कोई कह नहीं सकते। जगदम्बा की जयंती कभी सुनी है? नहीं, कह नहीं सकते। काली की पूजा तो होती है, जगदम्बा की पूजा नहीं होती। जगदम्बा की भी पूजा होती है, काली की भी पूजा होती है। पूजा का कनेक्शन किस बात से है? जिन्होंने प्योरिटी धारण की है तो उनकी पूजा होती है। ऐसे नहीं कि महाकाली ने प्योरिटी धारण नहीं की है, महाकाली ने भी प्योरिटी धारण की है तो उनकी पूजा होती है। काली, दुर्गा, जगदम्बा बात एक ही है। क्या? कैसे एक ही बात है? दुर्गा तो दुर्गुणों को दूर करने वाली कही जाती है, और काली असुर संहारिणी कही जाती है। तो दोनों एक ही टाइम के पार्ट हैं या अलग अलग पार्ट हैं? सात्विक रूप दुर्गा का है, दुर्गुणों को दूर करने वाली, और तामसी रूप महाकाली का है। नवरात्रि में इन देवियों का मनाते हैं। शिवरात्रि भी कहते हैं भक्ति मार्ग में, और शिवरात्रि के बाद कृष्ण की रात्रि भी प्रसिद्ध है। कितने बजे जन्म दिखाते हैं? रात्रि के 12 बजे कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं, रात्रि के 12 बजे शिव का भी जन्म, वो शिव का भी मनाते हैं शिवरात्रि। और फिर इन दोनों के साथ साथ नवरात्रि भी प्रसिद्ध है। नवरात्रि में एक एक देवी की विशेषता है, एक एक रात्रि में। तो नवरात्रियों में 9 देवियों का मनाते हैं। वो तो भक्ति मार्ग वालों की बात बताई, लेकिन तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती ही मनानी पड़े। क्या पड़े ना? नवरात्रि में 9 देवियों की बात है, न शिव ज्योति बिंदु की बात है, न कृष्ण की रात्रि की बात है। तुमको क्या मनानी पड़े? त्रिमूर्ति शिव जयंती ही मनानी पड़े। चित्र भी त्रिमूर्ति शिव का देना पड़े। अब ये बाबा बैठे हैं, बाबा बैठे हैं तो कौन सी मूर्ति में बैठे हैं? सन 67 की वाणी है। हाँ, ये बूढ़े बाबा, बूढ़े व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बाबा। अब ये बाबा बैठे हैं, ये स्टूडेंट है, ये त्रिमूर्ति शिव नहीं है। इन मूर्तियों में भी जो सुप्रीम टीचर के रूप में है वो कौन है? ब्रह्मा की मूर्ति है या विष्णु की मूर्ति है या शंकर की मूर्ति है? तो अब तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी पड़े। अभी तो ये बाबा बैठे हैं, ये स्टूडेंट है, ये सुप्रीम टीचर, ये सुप्रीम टीचर का रूप नहीं है। ये तुम्हारा सखा भी होगा। क्या? सुप्रीम टीचर नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा सखा भी होगा। प्रजापिता बाप भी हुआ। कौन? यह तुम्हारा प्रजापिता बाप भी हुआ, माता भी हुई। ये दोनों कैसे? बाप इसलिए हुआ कि बाप का टाइटल मिला। यज्ञ के आदि में जो प्रजापिता चला गया तो बाप का टाइटल किसको मिला? ब्रह्मा को मिला। और माता भी चली गई यज्ञ की आदि वाली, तो उसका भी टाइटल ब्रह्मा को मिला। तुम्हारी माता भी हुई,
तो तुमको माता च पिता, ये महिमा शिव बाबा की हुई या इनकी हुई? अरे ये तो टाइटल धारी हुए ना, असली महिमा किसकी हुई? जो यज्ञ के आदि में थे, जिनमें सुप्रीम सोल शिव ने पहले पहले प्रवेश किया, तो ये महिमा शिव बाबा की हुई व इनकी हुई? इनकी मना ब्रह्मा की नहीं हुई, ये महिमा शिव बाबा की हुई। समझने की बात है ना। तो स्कूल का प्रिंसिपल होता है, कॉलेज का प्रिंसिपल होता है, तो कारण अकारण छुट्टी ले लेता है या बीमार पड़ता है, तो कार्यवाहक कोई बनाया जाता है ना, टेम्परेरी रूप में किसी को रखा जाता है ना। तो यहाँ भी बाप कहते हैं एक मुकर्रर रथ है और एक टेम्परेरी रथ है। तो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा को क्या समझते हैं? यही मुकर्रर रथ। लेकिन मुकर्रर रथ है तो वो आदि से अंत तक होगा मुकर्रर, या मध्य में आवेगा और बीच में चला जाएगा? ब्रह्मा का जो रथ मुकर्रर हुआ वो तो 46-47 की बात है, जब कराची से मुरलियां निकलती चली आई, उस समय की बात है। उस समय ब्रह्मा नाम प्रत्यक्ष हुआ। उससे पहले तो ओम मंडली नाम था, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था। कराची में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम था, या कराची में सूत्रपात हुआ ब्रह्मा का? सूत्रपात हुआ। तो ये माता भी हुई, तो तुमको माता च पिता, ये महिमा शिव बाबा की हुई या इनकी हुई, ये समझना है। इनको गॉड फादर ही कहेंगे, इनको शिव बाबा। फिर इनके आगे आकर के महिमा करते हैं, इनके आगे आकर के महिमा करते हैं शिव बाबा के आगे। इनके आगे आकर के महिमा करते हैं, तुम ही हो माता च पिता, तुमेव। तमेव, तम माने तू, एक के लिए तू शब्द बोला जाता है संस्कृत में। तम माने तू, एक के लिए। युवाम माने दो, और यूयम माने तुम सब। तो तू शब्द जो तुम का सूचक है वो एक के लिए है। तो बोला तुमेव माता च पिता, जो कहते हैं तुम ही हो माता च पिता। अब इसमें समझ की बात है। तुमेव माने वो ज्योति बिंदु, वही आकर के माता बनता है और वही आकर के पिता बनता है। किसके द्वारा माता बनता है? दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा सहन शक्ति का पार्ट बजाया तो माता बन, और वही सब धर्मों के सामने सामना करने का पार्ट जब बजाता है तो वही हुआ पिता। यह और वह दोनों इकट्ठे हैं। कौन यह और वह? यह हमारा ब्रह्मा और वह ना शिव बाबा, दोनों इकट्ठे हैं। अब तुम्हारे साथ खेलते हैं तो दोनों बंधु हो जाते हैं। दोनों इकट्ठे हैं माने कंबाइंड है, तो बाप दादा है। तुम्हारे साथ खेलते हैं तो तुमेव माता च पिता स्वयं तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तो बंधु और सखा भी हो जाते हैं। वो भी कहते हैं मैं इन द्वारा खेलता हूं। कौन?
वो भी कहते हैं। कौन कहते हैं? शिव कहते हैं कि मैं इन द्वारा खेलता हूं। किन द्वारा? राम कृष्ण की आत्माओं के द्वारा तुम्हारे साथ खेलता हूं। तुम संग खेलूं, तुम संग खाऊं, तुम संग श्वासोश्वास साथ निभाऊं। ऐसे नहीं कहेंगे मैं इनके साथ खाता हूं। क्या? ऐसे नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में जो गायन है, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव बंधु और सखा के रूप में जो खेलने खाने का गायन है, वो किस रूप का है? ब्रह्मा के रूप दादा लेखराज का है या कोई और स्वरूप है? ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं इनके साथ खाता हूं। इनके साथ माना किनके साथ? हाँ, इनके साथ खाता हूं। इनके एक वचन है या दो वचन? बहुवचन। बहुवचन। तो किनके साथ खाता हूं? अरे खाना पीना किसके लिए होता है? निराकार के साथ होता है या साकार के साथ की बात है? खाना पीना खेलना सोना ये सब किसके साथ है? ये तो साकार की बात है। शिव ज्योति बिंदु, उसके लिए तो ये कह ही नहीं सकते वो सोता है, वो खेलता है। नहीं, ये इनके लिए कहते हैं। मैं इनके साथ नहीं खाता हूं। मैं भोगता हूं क्या? मैं भोगता हूं या अभोक्ता हूं? मैं तो अभोक्ता हूं। इनके साथ तो कौन खाता है फिर? रामकृष्ण वाली आत्माओं के साथ खाता कौन है? शिव बाबा तो अभोक्ता है। नहीं, तुम बच्चे रामकृष्ण की आत्माओं के साथ खेलते हो, खाते हो और खेलते हो। वो नहीं खाते हैं, वो तो अभोक्ता है। वास्तव में रसना भी इनकी आत्माओं को मिलती है। इनकी आत्माओं को, जो रामकृष्ण की आत्मा है वो रसना लेती है खाने पीने का। मैं रसना भी नहीं लेता हूं। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है नई दुनिया का है? द्वारा मिलता है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, तो फिर ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा मीडिया कैसे बन गया नई दुनिया का? है? हाँ, जरूर वो ब्रह्मा कोई स्त्री चोले में माता में प्रवेश करता है, तो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा मिलता है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है या शिव बाप से मिलता है? माना कोई साकार तन के रूप में शिव बाबा इस सृष्टि पर होता है, जिससे ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को वर्षा मिलता है। काहे का वर्षा मिलता है? नई दुनिया का वर्षा मिलता है। तुम बच्चों को नई दुनिया का वर्षा मिलता है। तो जरूर है कि पुरानी दुनिया का नाश होना चाहिए। जब तक पुरानी दुनिया का नाश नहीं हुआ तो तुम बच्चों को नई दुनिया का वर्षा भी नहीं महसूस हो सकता। अब विनाश कौन करे? पुरानी दुनिया का जो पुरानेपन है फैलाने वाले, उनका विनाश कौन करे? वो तो अड्डा जमाए बैठे हुए, अपनी अपनी कुर्सियों पे मजबूत होकर के बैठे हैं। चाहे धर्म सत्ताधीश हो और चाहे राज्य सत्ताधीश हो, बड़े बड़े मुस्टंडे बन के बैठे हुए हो, हिलने वाले नहीं है। और न दुनिया में कोई उनको हिला पाता है। तो अब उनका विनाश कौन करे? तो शंकर को निमित्त बनाया है। निमित्त साकार होता है या निराकार होता है?
लेकिन मुरली में तो बोला है शंकर तो जैसे है ही नहीं। शंकर होता है क्या? है शंकर तो कोई पार्ट नहीं बजाता। शंकर पार्ट बजाता है क्या? है नहीं, सोल की बात नहीं है। पार्ट शरीर द्वारा बजेगा या सोल बजाएगी? तो शरीरधारी पार्ट बजाने वाले चाहिए या नहीं चाहिए? तीनों पार्टधारी तो चाहिए, तो इनको निमित्त बनाया है। माना ये निमित्त है विनाश कराने के लिए, लेकिन खुद विनाश करते हैं या किसी से करवाते हैं? किसके द्वारा? शक्तियों द्वारा। विनाश संहार कार्य नहीं, शक्तियां लगाई हुई। इसलिए बोला कि शंकर को निमित्त बनाया है, वो भी कुछ करते नहीं है। निमित्त तो बनाया है, साकार में निमित्त है, लेकिन वो भी कुछ करते नहीं। क्या नहीं करते? कुछ नहीं करते, कुछ तो करते होंगे। कुछ करते नहीं है। मन जो भी करना धरना है वो कर्मेंद्रियों से होता है। बिना कर्मेंद्रियों कुछ करना धरना होता है क्या? माने कर्मेंद्रियों से वो कुछ भी करते नहीं है। ये ड्रामा में नूद है क्या? शंकर द्वारा विनाश, ये इस बात का गायन होना ड्रामा में नूद है। विनाश कराते हैं तो वो भी अच्छा है ना। अगर विनाश न करावे और दुनिया में ये कीड़े मकोड़ों की दुनिया बनी रहे, राक्षसी दुनिया बनी रहे, और एक तरफ नई दुनिया की स्थापना भी हो जाए, जो बोला है पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया का वर्षा देता हूं, तो क्या कल्याण हो जाएगा दुनिया का? है? अरे गुप्त रखेंगे नई दुनिया को तो कब तक गुप्त रखेंगे? थोड़े समय के बाद वो नई दुनिया आसनों के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी और वो हमला कर देंगे। तो बोला विनाश कराते हैं तो वो भी तो अच्छा है ना। बुलाते ही हैं कि आकर के नई दुनिया में ले जाओ। क्या आओ? कोई न कोई रूप में आवेगा ना। क्या दादा लेखराज ब्रह्मा के रूप में आवेगा और नई दुनिया में ले जाएगा? उसकी बात नहीं, वो तो शरीर छोड़ गया। तो बोला बुलाते ही हैं कि आकर के नई दुनिया में ले जाओ। आओ और नई दुनिया में ले जाओ। तो नई दुनिया में ले जाने का काम शिव करता है या शिव बाबा करता है? ले जाने वाला कोई तो चाहिए। आकर के नई दुनिया में ले जाओ तो शरीरों का जरूर विनाश करना पड़ेगा। जो भी इस पुरानी दुनिया के पुराने चोले हैं, 5 तत्वों के बने हुए, तामसी तत्वों के बने हुए, उन पुराने शरीरों का विनाश जरूर करना पड़े। इसलिए कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश। बाकी करता तो ना ही शंकर है और ना ही शिव बाबा विनाश करता है। फिर कौन करता है? शक्तियां असुर संहारिणी गाई हुई। ये विनाश ही तो कल्याणकारी है। इसलिए शंकर भी देवता है। ऐसे नहीं कि विष्णु ही देवता है, शंकर भी देवता है। वो हिंसा नहीं करते हैं। अगर वो भी हिंसा करे तो उनको फिर विश्व पिता का टाइटल नहीं मिल सकता, विश्वनाथ नहीं कहे जा सकते। जो भी नई दुनिया का कंट्रोलर है वो ही बनेगा जो अहिंसक हो। ड्रामानुसार पुराने शरीरों का विनाश होता है। ये विनाश शुभकारी है
कौन से पुराने शरीरों का विनाश होता है? जो भी शरीर है, चाहे नई दुनिया में जाने वाले ही क्यों न हो, 5 तत्व तो सबके कन्वर्ट होंगे। जो भी आत्माएं इसी जन्म में इसी शरीर से नई दुनिया में जाएंगी तो उनके भी 5 तत्व तो परिवर्तन होंगे। निरोगी काया तो बनेगी ही बनेगी, लेकिन जिनकी नहीं बन पाती है उनके शरीर भी विनाश को पाएंगे। पुराने शरीर छुड़ा करके आत्माओं को ले जाना अच्छा है ना। सहज सहज शरीर नहीं छोड़ते हैं, देह का भान नहीं छोड़ते हैं, तो फिर जबरियन भी ले जाना होता है। इसलिए पुकारते हैं कि बाबा आओ। क्या हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम अपनी ताकत से ये देह भान छोड़ सके। हमें संग का रंग चाहिए। तो बाबा आओ, हम आत्माएं जो कि याद की यात्रा से प्योर बन रही हैं, इसकी याद की यात्रा से 500 करोड़ मनुष्यों की याद की यात्रा की तो बात नहीं, वो तो सब भिखारी बन जाते हैं। तो कौन चाहिए? जो एवर प्योर है, जो इस सृष्टि पर आने के बावजूद भी, पतित तन में आने के बावजूद भी, पतित दुनिया में आने के बावजूद भी पतित नहीं बनता। तो आपकी याद से आत्माएं प्योर बन रही हैं। तो जो भी प्योर बन रही हैं उनको नई दुनिया में ले जाओ। आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर सबके यहीं खत्म हो जाएंगे। देहभान किसी में रहने वाला नहीं है। काहे से शरीर खत्म हो जाएंगे। जो भी नई दुनिया में आत्माएं जाने वाली होंगी, वो नई दुनिया में जाने वाली आत्माएं जो अनुभव करेंगी कि पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया का जिनको वर्षा मिलता है, वो कौन सी लड़ाई के द्वारा जाएंगी? इस महाभारत लड़ाई के द्वारा जाएंगी। 2 लड़ाइयां हैं। जाड़ के चित्ते में कौन कौन सी 2 लड़ाइयां दिखाई गई? ऊपर बाईं ओर और दाईं ओर। एक है महाभारत गृह युद्ध, और एक है विश्व युद्ध एटम बमों का। कौन सा पहले होगा और कौन सा बाद में होगा? गृह युद्ध है। वो कहाँ होता है? भारत में भगवान आते हैं। तो भारत में भगवान आते हैं तो सीधी उंगली से तो घी निकलता नहीं। कोई पुरुषार्थ पक्का करता ही नहीं। नौकरी करेंगे तो रात भर जग लेंगे और रोज जगेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं अभी इमरजेंसी है, अमृत वेला याद करना है, तो थोड़ा बहुत याद करेंगे, बाकी हाँ अलवेले हो जाए। नींद आ जाती है। वो ड्यूटी थोड़ा ही है, नींद आ जाती है। इसलिए बोला कि फरिश्ताई स्टेज कब धारण करेंगे? धर्मराज को बुलावे क्या? तो जो विकराल विनाश होता है वो भारत में होता है। खून की नदियां बहेंगी तो उस समय सब अलर्ट हो जाएंगे। कहाँ? विदेश में? भारत में जो भी पुरुषार्थी है वो सब अलर्ट हो जाएंगे। तो इस महाभारत लड़ाई के द्वारा देवान सबका खलास हो जाएगा। फिर भी थोड़े रहते हैं। नहीं तो प्रलय हो जाए। क्या? अगर इस सृष्टि में कोई न बचे तो क्या हो जाए? प्रलय हो जाए। बाप आते ही है संगम युग पर। संगम में आवेंगे तब ये गाया जाएगा नरक से स्वर्ग बनाने आते। माना नरक भी और स्वर्ग भी दोनों का संगम कब होता है? 36 में
36 में नरक ही नरक कहेंगे, स्वर्ग का भी संगम कहेंगे, है नरक ही कहेंगे। अच्छा चलो सन 47 में जब कराची में संगठन तैयार हुआ था, खून की नदियां बह रही थी और 300-400 कन्याओं माताओं का संगठन बड़े आराम से रहा पड़ा था, पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया का जैसे उनके लिए नजारा था। तो तब आप आए क्या? कहे कि सन 46-47 में आए? नहीं कहे। क्यों? पुरानी दुनिया में आकर के नई दुनिया का नजारा नहीं दिखाया है? नहीं। जैसे मकान बनाया जाता है तो पहले एक सैंपल बनाते हैं, कागज का या प्लास्टिक का या गत्ते का, कि ऐसा ऐसा मकान तैयार करना है। तो वो ओरिजिनल होता है या डुप्लीकेट होता है? डुप्लीकेट चीज होती है। तो जो सन 46-47 में जो नई दुनिया का नजारा दिखाया, जो स्वर्ग का सैंपल बनाया, वो तो ऐसे था जैसे अजमेर में दिखाया है। वास्तव में वो स्वर्ग का संगठन नहीं था, वो तो एक सैंपल था। अब लास्ट में आकर के स्वर्ग का नजारा दिखाई देता है, तो उस समय कहेंगे नरक का अंत और नई दुनिया के नए संगठन की शुरुआत। अभी वो टाइम चल रहा है, अभी नई दुनिया भी प्रत्यक्ष होने वाली है और पुरानी दुनिया का विनाश का नजारा भी प्रत्यक्ष होगा। पहले बाहर की दुनिया में होगा या पहले ब्राह्मणों की दुनिया में होगा? पहले ब्राह्मणों की दुनिया में नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश का नजारा होगा। तो नरक से स्वर्ग बनाते हैं तो जरूर संगम पर ही बनाते होंगे। एक तरफ नरक का विनाश और दूसरी तरफ स्वर्ग की स्थापना। जब कि मनुष्य पतित हैं तभी तो बाप को बुलाते हैं। बुलाना कब करते हैं? जब दुखी होते हैं तब करते हैं या द्वापर में बुलाते हैं ज्यादा? है? जब बहुत दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं और रावण का पुतला जलाते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा आकर के सैंपलिंग लगाते हैं। काहे की सैंपलिंग लगाते हैं? ब्राह्मणों की सैंपलिंग लगाते हैं। ब्राह्मणों की सैंपलिंग लगाने से स्वर्ग बन जाता है? उसमें तो 46-47 में ही बन जाना चाहिए। काहे की सैंपलिंग लगाते हैं? देवता धर्म की सैंपलिंग लगाते हैं और ये आसुरी धर्म सब खलास हो जाते हैं। माने ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मण धर्म से सैंपलिंग लगा करके ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनको इकट्ठा करते हैं, चुनी हुई आत्माएं चुनिंदा, और फिर देवता वर्ण की सैंपलिंग लगा देते हैं। जैसे पौधे की सैंपलिंग लगाई जाती है, पुराने में से नया तैयार कर देते हैं। जैसे मकान डालते हैं तो पहले पुरानी छत डालते हैं, मिट्टी डाल करके आधार तैयार करते हैं, फिर उसके बाद सीमेंटेड नई छत डाल देते हैं। नई छत जब पक्की हो जाती है तो पुरानी को निकाल देते हैं। ऐसे ही है ब्राह्मणों की जो बेसिक दुनिया है वो क्या है? पुरानी छत। पुरानी छत खलास होती है और नई छत का फाउंडेशन जब पक्का हो जाता है तो पुराना का फाउंडेशन निकाल दिया जाता है। तो ब्रह्मा द्वारा आकर के सैंपलिंग लगाते हैं आज सनातन देवी देवता धर्म की। ये कौन सा ब्रह्मा है? देवता ब्रह्मा। स्वर्ग के गेट बाप के द्वारा खोलते हैं या वो माताएं निमित्त बनती है? आदि, हाँ, आदि ब्रह्मा दोबारा जन्म लेकर के जब आता है और दादा लेखराज की सोल उसमें प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में वो ये नई दुनिया की स्थापना या देव देवता धर्म की सैंपलिंग लगाने का कार्य होता है।
तुम अभी तो ब्राह्मण हो, अभी तुम देवता नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण हो। फिर देवता बनोगे? क्या सब ब्राह्मण देवता बनेंगे? ब्राह्मण तो 9 कुरी के होते हैं, ऊंचे ब्राह्मण और नीचे ब्राह्मण, 9 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। सब देवता बनेंगे क्या? नहीं। जो सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे, जो चंद्रवंशी ब्राह्मण होंगे, वो प्रवृत्ति मार्ग का सैंपलिंग लगाएंगे, और बाकी सैंपलिंग लगाने वाले नहीं है। तो अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनोगे, स्थापना हो जाएगी, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। जब तक स्थापना नहीं हुई है, तब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। काई की स्थापना? ब्राह्मण धर्म की स्थापना नहीं। ब्राह्मण सो जो चुनिंदा ब्राह्मण देवता बनते हैं, वो देवता बनने वाले ब्राह्मण जब उनकी स्थापना हो जाएगी, तो पुरानी दुनिया का विनाश होगा। बाप आते ही है संगम पर, तो असली संगम कब होगा? या हुआ है? 76 में नई दुनिया स्थापना हुई, देवताओं की स्थापना हुई। एक ही देवता बनता है क्या? देवताओं का कोई परिवार तैयार होता है? परिवार होगा ना, बाप अकेला थोड़ा ही होगा। दिलवाड़ा मंदिर में जो मंदिर दिखाए गए हैं छोटे छोटे चारों ओर, उनमें सिर्फ माता पिता ही बैठे हुए हैं, या बाप ही बैठा हुआ है, या उनके साथ बच्चे भी दिखाए गए? बच्चे भी दिखाए गए। माना रचना भी चाहिए और रचयिता भी चाहिए। तो बाप आते हैं संगम पर, इस रूप में आते हैं। ब्रह्मा के रूप में आते हैं, या विष्णु के रूप में आते हैं, या शंकर के रूप में आते हैं? शंकर के रूप में आते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु नहीं होते हैं, माँ के रूप में आते हैं। बाप नहीं होता। अरे जब आते हैं दुनिया में जयंती होनी है, तो 3 मूर्तियों के द्वारा जयंती होनी। तीनों मूर्तियां चाहिए या एक मूर्ति चाहिए? 67 में तो उन्होंने मना ली जयंती, लेकिन वास्तव में वो तो झूठी जयंती मना ली, या जो भी मनाते आ रहे हैं। अभी 70वीं शिव जयंती मना ली, तो वो सब झूठी है, क्योंकि तीनों मूर्तियों का ज्ञान किसी को है नहीं। अगर कुछ लोगों को अभी ज्ञान है, तो वो जानने मात्र है, क्योंकि तीसरी मूर्ति अभी प्रैक्टिकल में स्टेज पर नहीं है। तो तीसरी मूर्ति जब प्रैक्टिकल में स्टेज में हो, जैसे 76 में दूसरी मूर्ति प्रैक्टिकल स्टेज में कुछ ब्राह्मणों के बीच में थी, ऐसे ही जब तीनों मूर्तियां प्रैक्टिकल स्टेज में हो, तब कहेंगे असली संगम, पुरुषोत्तम संगम युग। इसलिए मुरली में बोला है पुरुषोत्तम युग भी है, तो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम वर्ष भी है, पुरुषोत्तम दिन भी है। माना युग भी है, वर्ष भी है, दिन भी है, और पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी। तो जो पुरुषोत्तम बनने की जो घड़ी होगी, वो ही वास्तव में त्रिमूर्ति शिव जयंती है। तो बाप आते हैं संगम पर। ऐसे नहीं कि जब प्रलय होती है तब बाप आते हैं। वो तो मुसलमान लोग समझते हैं कि कयामत होगी तो अल्लाह ताला आएंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। आते तब है जब नई दुनिया की स्थापना होती है और पुरानी दुनिया का विनाश होना। ना प्रलय होती है, नहीं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है। फिर भक्ति मार्ग में दिखाया क्यों है?
कि प्रलय हो गई और पीपल के पत्ते पर कृष्ण बड़े आराम से सागर में दिखाया जाता है। तो ऐसा होता है क्या है? प्रलय नहीं होती कभी। प्रा माना प्रकष्ट रूपेण, लय माना सब लीन हो जाए, कुछ भी न बचे। वो दिखाते हैं भक्ति मार्ग में कि सागर में पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है, वो नवैया बनाई। नवैया बनाई पीपल के पत्ते की, इतनी हल्की सी, माना कोई हल्का फुल्का पार्ट बजाने वाली कोई विशेष आत्मा है, उसका आधार कृष्ण की सोल लेती है। माना दादा लेखराज की सोल कृष्ण किसका आधार लेती है? पीपल के पत्ते की नवैया का आधार लेती है। उस नवैया का गायन क्या है? नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। वो कौन है नैया? जगदम्बा। तो जगदम्बा के बारे में एडवांस पार्टी में भी और ब्रह्मा कुमारियों के बीच में भी ये चकचक चलती है कि अब गई कि गई। जैसे पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम के बारे में लोगों ने बोला कि दादा लेखराज इनका चला गया, अब ये ब्रह्मा कुमारी संस्था गई कि गई। ये की शुरुआत में भी ये लहर उठी थी क्यों मंडली गई कि गई, और बाबा ने क्या बोला? ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये तीन आत्माओं की जो मंडली है, कोई चिमटा बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई ढोलक बजा रहा है, इनकी मंडली होती है ना जैसे, ऐसे ये मंडली जो है वो अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। तो पीपल के पत्ते पर जो कृष्ण दिखाया है वो उस समय की बात नहीं है। किस समय की बात है? पीपल के पत्ते पर जो कृष्ण दिखाया है वो वास्तव में कृष्ण की सोल माना दादा लेखराज की सोल कोई माता में प्रवेश करने का जो पार्ट बजाती है वो उस समय का गायन। संसार सागर है, विषय सागर, और उस विषय सागर में सब लिप्त हो गए। कौन लिप्त हो गए? कीट पशु पक्षी पतंगे मनुष्य, कोई ऐसा बचा जो उस विषय सागर में लीन न हो गया हो? कोई बचा है? किसी को कहेंगे कि कोई बच गया? कोई भी बचता नहीं। सब उस विषय सागर में गोते खा गए, माने प्रलय हो गई, सब नष्ट हो गए। और उसमें बचा कौन? पीपल के पत्ते पर बड़े आराम से गर्भ महल में अंगूठा चूसता हुआ, माने मनन चिंतन मंथन की आत्मा की जो स्टेज है उस स्टेज में वो अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण दिखाया जाता है। तो उस समय की यादगार हुई। सारी सृष्टि पर प्रलय हो गई और वो सिर्फ कृष्ण ही बचा। वो दिखाने की बात है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल में होता नहीं है कि कोई पीपल के पत्ते की नवैया हो और कृष्ण उसमें बिठैया हो और शिव बाबा उसका खिवैया हो, जो नैया डूबे नहीं। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है क्या? भले पीपल के पत्ते की नवैया है बहुत हल्की फुल्की, लेकिन उसका अकल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं कि हम संगम युगी हैं, बाकी मनुष्य सब है कलयुग में। हम संगम युग में हैं और बाकी जो भी मनुष्य हैं वो सब कलयुग में है। ब्रह्मा की रात, ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मा की रात कहते हैं या प्रजापिता की रात कहते हैं? ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात होती है, ब्रह्मा का दिन होता है,
ब्रह्मा रात में तो ब्राह्मण भी रात में। ब्रह्मा को निश्चय अनिश्चय आता है तो ब्राह्मणों को भी निश्चय अनिश्चय आता है, तो रात में हुए ना। एक की ही रात थोड़े ही होती है कि अकेले ब्रह्मा की रात होगी, ब्रह्मा के साथ सब ब्राह्मणों की भी रात होती है। इस समय की बात पूरी होकर के फिर दिन शुरू होता है। दिन प्रतिदिन आत्मा और परमात्मा का परिचय देने की पॉइंट देते रहते। क्या हुआ? आत्मा कौन और परमात्मा कौन? पॉइंट मिला ना। रात्रि जो है वो ब्रह्मा की होती है, प्रजापिता की रात्रि नहीं होती। ब्रह्मा की रात को ब्रह्मा का दिन फिर कौन बनाने का निमित्त बनता है? कोई तो बनता होगा, जो बनता है वो ही मुकर्रर करता है। दिन माना ज्ञान का सूझरा और रात माने अज्ञान का अंधेरा। ओम शांति। या नीचे लिख दिया नोटिस सूचना, ऊपर मुरली में बोला क्या शिव जयंती मना रहे हो या त्रिमूर्ति शिव जयंती मना रहे हो? तो नीचे क्या लिख दिया? त्रिमूर्ति शिव जयंती के शुभ अवसर पर भेजी हुई तारें सभी की पाई है और सब सेंटर्स का सर्विस समाचार भी पाया है। अच्छा विदाई। बुद्धि में क्या बैठा है? क्या वो शिव जयंती मनाते हैं या त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं? वो समझते हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। अभी त्रिमूर्ति का वहां नाम निशान भी नहीं। जो मूर्ति थी प्रैक्टिकल में वो भी डुप्लीकेट थी, टाइटलधारी, असली मूर्ति नहीं थी।